नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। मैं इस क्लास में आपको कर्ता कारक के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक के बारे में संपूर्ण परिचय किया था, है ना। तो कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 6 भेद होते हैं संस्कृत में। तो मैं आज पहला जो कारक है कर्ता कारक, जिसको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कर्ता कारक क्या है, कर्ता कारक के का साथ कौन सी विभक्ति लगती है, फिर अनुवाद में इसका क्या महत्व है ना। तो इस पर हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बस आप ध्यान से वीडियो में बने रहें। कर्ता कारक, तो इसका एक सूत्र है। हाँ, संस्कृत में जो भी व्याकरण पढ़े जाते हैं सब सूत्र के माध्यम से पढ़े जाते हैं। अष्टाध्यायी जिसका मूल स्रोत है, तो अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं संस्कृत के सारे व्याकरणों का सूत्र है। तो उनमें से एक सूत्र है क्रिया संपादक कर्ता, है ना। इसका सूत्र है, क्या है? क्रिया संपादक करता। अब इसका मतलब क्या होता है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको हिंदी में अच्छी प्रकार से बताऊंगा। क्रिया संपादक करता मतलब ये होता है जो क्रिया को संपादन करे, जो क्रिया को संपादन करे उसी को कहते हैं कि क्रिया संपादक करता। इस क्रिया संपादक करता क्या है ना, जो काम करे, जिसको ठेठ हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि जो काम करता है उसी को कहते हैं कर्ता कारक, है ना। या तो फिर एक और इसका एक और परिभाषा होता है स्वतंत्र है कर्ता। पहले मैं इसको लिख देता हूं, है ना, कि जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक और इसका परिभाषा आप ऐसे में लिख सकते हैं, है ना, स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इसका मतलब क्या हुआ, ये अथवा है ना, ये अथवा दोनों का मतलब एक ही है ना, ये स्वतंत्र कर्ता। अथवा, अथवा मतलब कि या ये भी और ये भी दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम। तो स्वतंत्र कर्ता का मतलब क्या होता है ना, जिससे काम स्वतंत्र रूप से जुड़ा हो, जिससे क्रिया का स्वतंत्र रूप से जुड़ाव हो। जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखने का क्रिया किससे जुड़ा हुआ है, मुझसे। लिखने की क्रिया, मैं बोल रहा हूं तो बोलने की क्रिया किससे जुड़ा हुआ है, मुझसे स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट उसका वो पड़ रहा है, तो इससे नहीं, ये हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये क्रिया, बोलने की क्रिया जो है, बोलने की क्रिया कर रहे हैं तो बोलने की क्रिया हमसे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है उसी को कर्ता कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, जो क्रिया से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे एक वाक्य ले लेता हूं, है ना, रामः गच्छति, रामः गच्छति। या गच्छति जो क्रिया है, गच्छति क्रिया को अंजाम कौन दे रहा है, राम। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो जाने की क्रिया राम कर रहे हैं, इसलिए राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या हुआ, कर्ता हो गया। बात समझ में आ गया, है ना। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं, इसलिए
प्रथमा विभक्ति लगेगा इसमें, है ना। ये तो सिंपल सी तरीका है। अब जैसे एक और फॉर्मूला है, पढ़ते हैं, कर्तरी प्रथमा। क्या पढ़ते हैं? कर्तरी प्रथमा, है ना। परीक्षा में इसका क्या मतलब है? बोर्ड परीक्षा में आता है कर्तरी प्रथमा की सोदाहरण व्याख्या करें। किसकी? कर्तरी प्रथमा। अब आप जैसे देखें कर्तरी प्रथमा ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। कर्तरी प्रथमा क्या है पता नहीं चलेगा। तो कर्तरी प्रथमा क्या है मैं आपको बताता हूँ। कर्तरी प्रथमा का मतलब होता है, परीक्षा में आते हैं सुधारण व्याख्या करने के लिए, सूत्रों की सुधारण व्याख्या करें, कर्तरी प्रथमा सूत्र की सुधारण व्याख्या करें, ऐसे लिखा रहेगा परीक्षा में, है ना। तो क्या आप लिखेंगे? लिखेंगे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जो कर्ता कारक होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति। बस यही इसका व्याख्या है। उसका उदाहरण, सोदाहरण मतलब होता है उसकी एक उदाहरण भी आपको देना होगा, है ना। तो लिख देते हैं कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है ना। ये हो गया व्याख्या इसका किया। अब सोदाहरण व्याख्या का मतलब उसका उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण आप दे दीजिए, जैसे कि राम, है ना, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। अब देखिए इसमें दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? कर्तरी प्रथमा से प्रथमा विभक्ति लगेगी इसमें, है। राम स्वतंत्र कर्ता से हो जाएगा कर्ता कारक, और कर्तरी प्रथमा से कर्ता जो है इसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। तो प्रथमा विभक्ति तो हम एक दिन राम का बालक का शब्द रूप तो लिखवाए थे कि नहीं, उसमें बताए थे कि अकारांत जो होते हैं पुल्लिंग, उसका जो शब्द रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सब किसके अनुसार चलते हैं? बालक के जैसा। तो बालक का प्रथमा बालक, तो राम का प्रथमा राम, क्या हो जाएगा? राम, राम। और ये दौड़ना का धाव, तो धावती हो जाएगा प्रथमा, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन में धाव धातु का लट लकार में क्या होगा? वर्तमान काल का वाक्य, तो लट लकार में वर्तमान काल का जो होता है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में धावती होता है। क्या होता है? धावती होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं। और भी उदाहरण मैं आपको लेकर दिखाता हूं, है ना। अच्छा, मोरनी और मोर नाचते हैं, मोरनी और मोर नाचते हैं, मोरनी और मोर नाचते हैं। यहाँ पर नाचने की क्रिया से कौन जुड़ा हुआ है? नाचने की क्रिया से मोरनी और मोर जुड़ा हुआ है। तो मोरनी और मोर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। बताया ने, जो क्रिया से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ हो उसी को कहते हैं कर्ता कारक। तो एक नाचने की क्रिया से मोरनी और मोर जुड़ा हुआ है, तो मोरनी और मोर हो जाएगा कर्ता कारक। और कर्तरी प्रथमा से मोरनी और मोर में क्या लगेगा? प्रथमा विभक्ति लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? ये प्रथमा विभक्ति लगेगी इन दोनों में। तो प्रथमा विभक्ति इसका क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में एक ही कौन सा वचन है? द्विवचन है, दो है ना। यदि एक होता केवल मोर तब तो चला भाई प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाता, लेकिन यहाँ द्विवचन है, दो लोग हैं। जहां एक आदमी एक वचन, दो गो है द्विवचन, तीन गो है तो बहुवचन, है ना। तो यहाँ दो है, तो मोरनी और मोर का द्विवचन क्या होगा? है ना। प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में मोरनी और मोर का मयूरी चा मयूरव क्या होगा? मयूरी चा मयूरव, या तो फिर ऐसे लिखेंगे मयूरी मयूरव। क्या लिखेंगे? हाँ, मयूरी मयूरव, मयूरी मयूरव। और नाचना का क्या होता है? नृत्य। तो हो जाएगा द्विवचन में क्या होता है? प्रथम पुरुष के द्विवचन में नृत्य धातु का क्या होगा? तो ती तह, मतलब नृत्यति नृत्यतः, यहाँ हो जाएगा नृत्यतः। क्या होगा? नृत्यतः,
है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि समझ में नहीं आए तो आप बताना। आप समझ गए, कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये सब जो सूत्र है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसमें सीधे ये प्रश्न आ जाते हैं कि कर्तरी प्रथमा सूत्र की सुधारण व्याख्या करें। तो अब ऐसे से देखेगा ऊपर में छजवाम लिखल है, का हो छजवाम लिखल रहता है क्या? नहीं रहता है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ज्यादा का नहीं आएगा, 2 नंबर का आता है। इस तरह से कारक से मैंने बताया 10-12 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो कुछ इससे पूछ लेता है, कुछ वाक्य बनाने के लिए संस्कृत में हिंदी, संस्कृत से हिंदी, सॉरी हिंदी से संस्कृत करने में आते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे जो भी हम सूत्र लिखवाएं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, चूंकि अब एक एक नंबर आपको बनना है भैया। आप टॉपर बनेंगे या फिर 450 किसी का टारगेट है, किसी का 400 से ऊपर का टारगेट है 2025 में, तो आप एक एक नंबर जुटाना पड़ेगा। नहीं यदि कहेंगे इसको छोड़े तो ऐसे काम नहीं चलता। बूंद बूंद से सरोवर भरता है, समुद्र भर जाता है। तो इन सब पर ध्यान दें। तो बस, और कर्ता कारक में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। और भी मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे लड़के लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। अब देखिए खेलने की क्रिया से कौन जुड़ा हुआ है? लड़का। तो लड़का हो गया कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में लड़के है बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लड़के का क्या होगा? तो बालकः का लड़का, बालके मतलब 2 लड़के, है ना। बालकः बालको, बालको मतलब 2 लड़का, और बालकाः मतलब बहुत सारे लड़के। तो क्या हो जाएगा इसका? बालकाः। क्या बनेगा? बालकाः। अच्छा, खेलना का होता है, खेल लिख सकता है। खेलना का खेल, ये तो क्रीड, है ना, क्रीड हो जाएगा। अब क्रीड धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? ती, तह, अंति। तो क्या हो जाएगा? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। तो यहां हो जाएगा क्रीडंती, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्रीडंती। इस प्रकार से ये कर्ता कारक बस इतना छोटा है, कर्ता कारक छोटा है ना। आगे और जो कर्म कारक आएंगे थोड़े से इससे बड़े होंगे, मतलब 3-4 सूत्र ऐसा ऐसा उसमें पढ़ना है, कारक खत्म हो जाएंगे उसमें से। तो इससे आप वाक्य बनाना भी सीख गए कि किसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, किसमें द्वितीया लगेगी, किसमें तृतीया लगेगी। सारा कुछ यदि आप सारे कारक को एक तरफ से पढ़ लेंगे तो 7 नंबर का ट्रांसलेशन आप संस्कृत में व्याकरण, संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बस अगले वीडियो में कर्म कारक को हम बताएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।